वक्त लगता है एक मुकाम हासिल करने में। वक्त लगता है एक मुकाम हासिल करने में। चंद कोशिशों को तुम काफी मत समझ लेना। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ शालिका ठाकुर लेकर हाजिर आपके लिए हमारा ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम जो हम आप जैसे खास श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं। आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम HimachalAbhiAbhi.com पर। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक देव जी का आदर्श जीवन हमें जिंदगी के हर एक पहलू से जोड़ता है। हमें सिखाता है कि एक आदर्श जीवन कैसे व्यतीत किया जाता है। उनकी दी हुई हर एक शिक्षा हमें जीवन के हर एक चुनौती से लड़ना सिखाती है। बात करेंगे आज के इतिहास की और क्या कुछ खास घटनाएं आज के इतिहास में हुई थी वो आपको बताएंगे। तो 1858 में आज के दिन वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का निधन हुआ था। आज के दिन 1872 में आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेला गया था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच होने वाला ये मैच बेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड क्रिकेट में हुआ था। 1874 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1994 में पर्यटन जहाज आशीले लाउरो सोमालिया के नजदीक सागर में आग लगने से डूब गया था। तो ये थी इतिहास की कुछ खास घटनाएं और इसके साथ ही क्या कुछ चल रहा है देश में वो भी आपको हम बताएंगे, क्योंकि वही आपको हम बताने के लिए हाजिर होते हैं। आप सबसे मुखातिब होते हैं और आपको बताते हैं क्या कुछ चल रहा है देश दुनिया में। तो देश भर में आज मनाई जा रही है गुरु नानक देव की जयंती और इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ कई दिग्गजों ने इस प्रकाश उत्सव और इस पर्व की सबको शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने बधाई संदेश देते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, मैं श्री गुरु नानक देव जी को उनके प्रकाश उत्सव पर नमन करता हूँ। उनके विचार हमें समाज की सेवा करने के साथ साथ एक बेहतर ग्रह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करते हैं। और इसी के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने कल जब मन की बात की थी तो उसमें भी उन्होंने गुरु नानक जयंती से एक दिन पहले ही इस पर्व की शुभकामनाएं देशवासियों को अपने उस मन की बात कार्यक्रम में दी थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, रुख करते हैं अगली खबर का। तो राजस्थान की भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी का निधन हो गया है और कोरोना के चलते उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इसी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। राजस्थान के राजसमंद से भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी का गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। कुछ दिनों पहले उनकी कोरोना रिपोर्ट जो थी वो पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा विधायक के निधन पर शोक जताया है और कहा है कि उन्हें हर पद रहते हुए राज्य की प्रगति के लिए काम किया है। मतलब जिस भी पद पर वो रही उन्होंने केवल राज्य की प्रगति के लिए काम किया। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा है कि किरण माहेश्वरी जी के आकस्मिक निधन से पीड़ा हुई सांसद विधायक राजस्थान सरकार की कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने राज्य की प्रगति की दिशा में काम करने और गरीबों को हाशिए पर से उठाने के लिए प्रयास किए। उनके परिवार के प्रति संवेदना, ओम शांति। और ये संदेश पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर के जरिए जो है वो सबके साथ साझा किया है। अब बात करते हैं अगली खबर की और अगली खबर आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पर एक मजदूर ने हमला कर दिया और मंत्री जो है इस हमले के दौरान बाल बाल बचे। आंध्र प्रदेश के परिवहन, सूचना और जनसंपर्क मंत्री परनामी वेंकट रामया उर्फ नानी पर एक मजदूर ने हमला करने का प्रयास किया। इस दौरान मंत्री जो हैं बिल्कुल बाल बाल बचे। कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम शहर के पास घटना को अंजाम दिया गया। मंत्री के गनमैन ने हमले के दौरान मजदूर को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मजदूर ने मंत्री पर हमला करने की कोशिश क्यों की, अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और जो हमलावर था वो नागेश्वर राव के नाम से उसकी पहचान हुई है। और बात करें पूछताछ की तो पुलिस का कहना है कि मंत्री के अनुयायियों द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर हमलावर के खिलाफ जो है हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है और
ऐसी बात भी पुलिस की तरफ से कही गई है कि हमलावर जो था उसने शराब पी हुई थी, यानी कि वो नशे में था और नशे में होने के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। वही रुक करेंगे अगली खबर का। 2.5 लाख आय करदाताओं को अगले महीने से मिलेगा राशन। हिमाचल के 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख आय करदाताओं को डिपो के APL उपभोक्ताओं की तर्ज पर आटा चावल 9 और 10 रुपए प्रति किलो और दालें तेल नमक और चीनी बाजार रेट से 4 से 5 रुपए तक सस्ती मिलेगी। प्रदेश सरकार ने उन्हें राशन देने की फाइल को स्वीकृति दे दी है। अगले महीने से सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। हिमाचल सरकार की ओर से सब्सिडी पर दी जाने वाली 3 दालें 2 लीटर तेल मार्केट रेट या इससे कुछ कम रेट पर मिलेगा। सरकार ने कोरोना काल में करदाताओं को डिपो से सस्ता राशन देने पर रोक लगा दी थी। आय करदाताओं को डिपो में सस्ता राशन देने के लिए फाइनल स्वीकृति दे दी गई है। निगम को निर्देश दिए गए हैं कि वह जल्द राशन बहाल करे। दालें और तेल भी मार्केट रेट से कुछ मिलेगा। और ये सारी जानकारी दी है राजेंद्र गर्ग, जो कि खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मंत्री हैं हिमाचल सरकार के। रुक करेंगे अगली खबर का। नगर परिषद कांगड़ा की अध्यक्ष कोमल शर्मा जी ने गुरु पर्व पर सबको बधाई दी है। कोमल शर्मा ने ट्वीट कर कहा है कि श्री गुरु नानक जी ने सिख पंथ की स्थापना कर धर्म के पथ पर समाज व मानव सेवा का जो संदेश मनुष्य को दिया है, वह आज भी हमें आपसी भाईचारे को मजबूत किए हुए हैं। इसी के साथ अब रुक करेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया का, और क्या कुछ चल रहा है एंटरटेनमेंट की दुनिया में वो मैं आपको बताऊंगी। तो भारती सिंह के सपोर्ट में अब कृष्णा अभिषेक जो हैं वो बिल्कुल सामने आए हैं और राजू श्रीवास्तव पर वो भड़क पड़े। तो क्या कुछ कहा उन्होंने वो आपको बताते हैं। ड्रग्स मामले में फंसने के बाद मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचा की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई, और इसी बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि उनके साथ जुड़े हुए थे, जैसे राजू श्रीवास्तव। तो उन्होंने भी इस मामले में भारती सिंह को आड़े हाथों लिया था। अब कृष्णा अभिषेक, जो कि खुद एक कॉमेडियन है और काफी चर्चित कॉमेडियन है, वो भारती सिंह के बचाव में उतरे हैं और उन्होंने कहा कि मैं भारती के बिल्कुल साथ हूं, क्योंकि जब भी जिंदगी के जिस मोड़ पर मुझे जरूरत थी तब सबसे पहले भारती मेरे साथ खड़ी थी, और भारती के लिए राजू श्रीवास्तव ने जो कहा है उससे हमारी पूरी टीम खफा है। वो ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये कहना है कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक का, जो कि बिल्कुल भारती की सपोर्ट में सामने आए हैं। वही बात करेंगे खेल जगत की। तो एंटरटेनमेंट के बाद हम रुक करते हैं खेल जगत का। तो विराट कोहली के चाहने वालों के लिए धमाकेदार खबर है, क्योंकि विराट कोहली ने बना डाला है एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट ने ये उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए दूसरे वनडे मैच के दौरान उपलब्ध की। विराट ने अपनी इस पारी में जैसे ही 78वां रन पूरा किया, वैसे ही उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 22,000 रन पूरे कर लिए। विराट ने T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट में मिलाकर 22,000 रन बनाए हैं। विराट कोहली दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा तेज 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000 और इसके साथ साथ 18, 19, 20, 21, 22,000 रन बनाए हैं। इस मैच की बात करें जो कि पिछले कल हुआ है, तो इसमें विराट कोहली ने 87 गेंदों में 99 रन की पारी खेलकर आउट हुए। विराट अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के 71वें शतक से चूक गए। एक शानदार कैच ने उनकी पारी समाप्त कर दी, लेकिन इसी के साथ विराट ने अपने नाम कर लिया एक और विश्व रिकॉर्ड। अब बात करें आज के ज्ञान की, और आज के ज्ञान की खास बात क्या है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आइसलैंड सबसे खुशहाल जो राष्ट्र है वो है, और वो क्यों है? क्योंकि वो एकमात्र ऐसा देश है जहां पर कोई आर्मी नहीं है। इसी के साथ कल आपसे पूछा गया था एक सवाल, और उस सवाल का सही जवाब क्या है और किसने दिया है सही जवाब, वो भी आपको बताते हैं। तो सवाल पूछा गया था कि भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे, और इसका सही जवाब है H.J. कन्या, और ये सही जवाब हमें सबसे पहले दिया है समीर नेगी ने, जो कि पहले भी बिल्कुल सही जवाब देते आ रहे हैं इस कार्यक्रम में, और आज भी समीर नेगी ने सबसे पहले हमें सही जवाब दिया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं समीर,
आपको, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहें और हमारे पूछे गए सवालों के जवाब देते रहें। तो क्या है आज का सवाल आप सबके लिए, वो आपको बताती हूँ। तो ये रहा आज का सवाल आपके लिए, कौन थी भारत की पहली विदेश मंत्री? क्या है सही जवाब? जल्दी से कमेंट कीजिए हमें और बताइए अपना सही जवाब। इसी के साथ सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत, और जो खास तौर पर हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। और इसी तरह जब भी हमारे पास कुछ खास होता है तो वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसी के साथ मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आप किसी चाहने वाले अपने मित्र या अपने रिश्तेदार का अगर बर्थडे है और आप चाहते हैं कि कार्यक्रम में हम उनका नाम अनाउंस करें, तो आप उनकी डिटेल्स हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम अगले दिन उनके लिए खूबसूरत बर्थडे विशेस के साथ हाजिर होंगे। तो सुनते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम क्या चल रहा है भारत। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।